नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। आज फिर नया एक धमाकेदार एपिसोड लेके हम हाजिर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है। पानी इसलिए है, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने दावा किया है जो हम इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया है। उसका जो एग्जाम्पल है वो बोल रहा है जो आईपीएल मैच जो बंद हुआ इंडिया में, उसके लिए मेरा जो हैकिंग टीम है, साइबर अटैक अटैक करने वाला जो टीम है, वो लोग के लिए इंडियन गवर्नमेंट फरवरी में आईपीएल बंद किया। और दूसरा, इंडियन का जो डैम्प है का पूरा कंट्रोल हम पाकिस्तान का हाथ में है। तो इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेरे साथ है मेरा बहुत काबिल दोस्त अतुलदा, वो विषय में चर्चा करेंगे। तो अतुलदा, आपको पहला मेरा क्वेश्चन है, इसका डिफेंस मिनिस्टर का जो ओपनली जो क्लेम कर रहा है वो कहाँ तक सच है, आपको क्या लग रहा है? थैंक यू आफ्ताब। आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है कि आज पॉडकास्ट में ये डिस्कस करना है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जैसा ही कंट्री ऐसा कुछ कर सकता है। और अगर हम लोग पास्ट में रिकॉर्ड देखें तो ख्वाजा आसिफ का कोई भी बयान उठा लीजिए, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ हलचल मचाता है और इस बार भी मचाया है। तो चलिए, उनका जो ये क्लेम है कि उन्होंने आईपीएल बंद करवा दिया, या फिर उनका ये जो भी क्लेम है कि भाई वो कभी भी अपने तरफ से कोई भी डैम का इंडिया का जो पानी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला जो है वो है आईपीएल। तो आईपीएल का जो मैच बंद हुआ था वो था सिक्योरिटी रीजंस। ऐसा क्या सिक्योरिटी रीजंस? ऑपरेशन सिंदूर के, क्योंकि उस टाइम में कभी भी अगर वार होता है या फिर ऐसा वार लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो हर कोई कंट्री चाहता है कि अपना जो सिटीजन है उन लोग का जो लाइफ है उसको सेव किया जाए। और इसके वजह से ही हम लोग देखते हैं कि जब मतलब रात के टाइम में ये सब होते हैं तो हर कोई स्ट्रीट्स लाइट्स हो या फिर जो मतलब जहाँ कहीं भी लाइट्स हो वो सब बंद किया जाता है, ताकि अगर ऊपर से कोई फ्लाइट उड़े या फिर कहीं से भी कोई ड्रोन उड़े या फिर कुछ भी, ये डिसाइड नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है। नॉर्मली क्या होता है, इंडिया तो पिन पॉइंट अटैक करता है पाकिस्तान का जो टेररिस्ट जो ठिकाना है, और फिर पाकिस्तान का तो वो सब उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है उन लोगों के पास, उतना कुछ हाई फाई कुछ नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का एक ही सिस्टम है कि भाई कुछ भी तरह से कोई भी इंडियन को मार दो। वो लोग ये भी नहीं देखेगा कि वो मिलिट्री से है, वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन है या भी नहीं। उन लोग का पता है कि जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर है उसके ऊपर अगर हम लोग जान ले लेंगे तो हम लोग को बहुत बढ़िया कुछ हम लोग कर लेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट है। मगर इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई इंडियन के जो भी सिटीजन है उनका जान बचाना, चाहे वो कोई भी हो। ऑन द अदर साइड, इसके वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ये आईपीएल का जो मैच था इसको बंद किया गया और जो लाइट से वो बंद किया गया। जबकि ख्वाजा आसिफ का क्लेम है कि वो लोग वहां बैठ के कोई हैकर है, उनका हैकिंग टीम, उन लोग का बहुत ही काबिल हैकिंग टीम, जो एक बटन दबा के इंडिया का आईपीएल मैच बंद करवा दिया। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे में क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि भाई जो डैम्स होते हैं, डैम्स का जो पानी है इंडिया का, वो डैम पानी को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी चाहे तो डैम्स का जो दरवाजा है वो लोग खोल सकते हैं, अगर चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं। तो अगर यही है, मतलब ये अगर उन लोगों का बस इतना पावर है, सुपर पावर है, ये एग्जैक्टली ये तो पावर नहीं है, सुपर पावर कहा जाएगा। तो सुपर पावर अगर उन लोगों के पास इतना ही है, तो ये जो इतना वो लोग जो तड़प रहे हैं पानी के लिए, तो पानी के लिए तड़पना क्या बात है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भी पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, हम लोग का जो मतलब जो सिंध प्रदेश है उसको जो इफेक्टेड है, ये सिंधु को लेके जो इतना मतलब इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आप लोग एक बटन दबा दो, आपका जो हैकर का टीम है, और वो बटन दबाने से आगे क्या होगा, आगे आपका जो पानी है आपको फिर से मिल जाएगा। हो सकता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई अगर जब भी पानी बटन दबाएगा मेरा हैकर, तब एकदम फ्रेश पानी जो है वो आ जाएगा हम लोग के नल पे। तो अगर ऐसा अगर कुछ टेक्नोलॉजी, तो उसका नेक्स्ट लेवल वो हो सकता है। अगर बोलने में भी खराब लगता है आपका, ये कभी भी एक मतलब ये पाकिस्तान का ही पार्लियामेंट है जहाँ इस तरह का बात किया जाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ तालियां भी बजता है। ऑन द अदर साइड अगर दुनिया को लोग देखे तो दुनिया के सामने अगर ये सब जो है ये बस ट्रोल होने के लिए ही यूज होता है। और दुनिया में हर कोई जो मिनिस्टर है या फिर कोई भी अगर ले लीजिए बाहर के जो सिटीजन है, ऐसा वीडियो देखे अपना मतलब दिन का जो थकान है वो मिटा लेता है। आपको कोई टॉम एंड जेरी देखना नहीं पड़ेगा, आपको कोई दूसरा कार्टून शो नहीं देखना पड़ेगा, बस एक बार ये देख लीजिए ख्वाजा आसिफ का बयान, उसमें ही आप लोग आपका दिन का जो पूरा थकान है आपका चल जाएगा। तो ये जो क्लेम है ये एकदम बेकार क्लेम है। ऐसा कुछ पावर पाकिस्तान के पास नहीं है। और ये जो वो सोचते हैं और उनका सोते सोते वो लोग कुछ सोच लेते हैं, सुबह आके बोल देते हैं,
और उनको लगता है उनके ही जो सपोर्टर है वो लोग अपने तरफ से उसमें ताली बजा देते हैं और खुश होकर फिर से घर चले जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कितना दिन तक चलेगा आप उनको पता है। तो ये तो आईपीएल का बात हजम नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लग रहा है डैम कंट्रोल करने वाला जो बात क्लेम किया है वो लोग पाकिस्तान वाला क्लेम किया है, ये क्या मुमकिन है? इज इट पॉसिबल? प्लीज डिस्कस। आफ्ताब, कुछ भी पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के द्वारा। इंडियन डैम पाकिस्तान कंट्रोल करेगा ये जो है ये मतलब एकदम पूरा बेकार, मतलब ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑन द अदर साइड ख्वाजा आसिफ जो है वो अपनी तरफ से अगर बोल दिया है तो हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग जैसे हम लोग को थोड़ा सा भी पास्ट में जाना पड़ता है कि कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। अगर हम लोग ये देखने जाए तो पास्ट में हम लोग को पता चलता है कि यूएस में एक डैम था, जिस डैम का जो कंट्रोल है वो जिस सिस्टम के साथ था वो सिस्टम जो इंटरनेट में कनेक्टेड था। अब क्या किया उस टाइम में ईरान के तरफ से, ईरान के कुछ हैकर वो पर्टिकुलर वो जो सिस्टम है वो हैक कर लिया और वो लोग अपने तरफ से ये जो वो जो डैम का कंट्रोल है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपने हाथ में लिया था। जबकि यूएस की तरफ से वो जो हैकिंग मतलब वो जो पर्टिकुलर सिस्टम को हैक किया गया था उसका जो हैकर था उसको रिमूव किया गया था। ये बहुत ही एक पुराना इंसिडेंट है, ये छोटा मोटा एक इंसिडेंट है, उतना कुछ खास नहीं है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में ये हर कंट्री को पता है कि ये सारे जो मतलब सिक्योरिटीज है इस लेवल पे अगर सिक्योरिटी किसी के पास है, कोई भी अगर ऐसा डैम्प हो या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर कुछ भी हो, इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, तो इतना जल्दी हैक नहीं हो सकता है। अगर इतना ही अच्छा हैकर का टीम है ख्वाजा आसिफ के पास तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा एक काम कीजिए, आप वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ का जो वेबसाइट है वो हैक कर लीजिए। अपना कंट्री का जो इतना इकोनॉमी को लेकर आप लोग को जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है आप भी एक काम कीजिए, कुछ चाइना के ऊपर चले जाइए या फिर चाइना के इक्विवेलेंट में चले जाइए, जो भी पैसे आपके कंट्री में ट्रांसफर करिए या फिर ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो उसमें ध्यान दीजिए। अब बेकार में ये सब बोलने से कि आप कुछ भी हैक कर लेंगे तो ये मतलब ये तो मुझे तो लगता है ये इनका बचपना है। कोई भी इंडिया के अगर कोई भी मिनिस्टर देख लीजिए, अगर ऑपोजिशन के भी मिनिस्टर को उठा लेंगे जिनको अगर मतलब कुछ भी अगर पता नहीं है फिर भी वो सोते सोते भी ये बात जो है हम लोग के कंट्री के लिए नहीं बोलेगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के मिनिस्टर ऐसा बात करते लग रहा है कि वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा है पार्लियामेंट में जाके, बच्चे जो है वो स्टोरी सुन के ताली बजा रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट से कंट्री चल रहा है जिसकी वजह से आज के डेट में ये हालत है कंट्री का। और वही कॉन्सेप्ट से आगे ये लोगों को चलाना है इसलिए ये लोग सोच के बैठे हैं वही करते हैं। तो क्या ये अटैक एक्ट ऑफ और माना जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर आप ओपनली कोई पार्लियामेंट में कह रहे हो कि भाई मेरे पास हैकिंग टीम है और वो हैकिंग टीम इस तरह के कोई भी कंट्री का पानी कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई भी कंट्री में ऐसा एक क्रिकेट मैच को कंट्रोल कर रहे हैं तो आगे जाकर इसे एक्ट ऑफ वॉर माना ही जा सकता है। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें तो ये इवेंट में भी जा सकते हैं आगे इसको रेस करके। मगर मेन बात वही है कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग को वार करना है तो हम लोग को इतना सोचना क्या है भाई, हम लोग जब चाहे जैसे कि हम लोग ऑपरेशन सिंधु में उन लोग को दिखा दिए। अब एक्ट ऑफ वॉर के लिए हम लोग वेट करके थोड़ी बैठेंगे कि भाई वो लोग कौन क्या पगला जाएगा कौन क्या बोलेगा उसके बाद हम लोग जाके स्टेप लेंगे। उतना टाइम इंडिया के पास नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए, जब आप कुछ ज्यादा करेंगे तो आप लोग उस हिसाब से हम लोग अपना जो स्टेप है वो लेंगे और आपको समझा देंगे। आज के डेट में पाकिस्तान का यह हालत है कि हर किसी को रोटी नहीं मिलता है खाने को और दाल चावल नहीं मिलता है। उल्टा उन लोगों के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जाके पार्लियामेंट में बोले हम लोग के पास हैकिंग टीम है। अब उन लोगों को उसको एक बार पूछिए तो उन लोग का जो हैकिंग टीम है वो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, क्योंकि मुझे जितना मालूम है पाकिस्तान में ऐसे मतलब हैकिंग टीम के लिए कोई अलग सा कोर्स या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आईटी का कोर्स किया जाता है या नहीं है तो मुझे कुछ पता नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर बाहर से कोई हायर किया होगा तब ये बात हो सकता है, मगर उसके लिए भी पैसा चाहिए। कंट्री का इकोनॉमी तो पता ही है। अब कंट्री का इकोनॉमी इसको हायर कैसे करेगा ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अतनुदा, ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना? इसको हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए एज ए इंडियंस? आपको क्या लग रहा है? ये बस पाकिस्तान के जैसा कंट्री का अगर कोई भी लीडर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो बस उतना तक ही है, इससे ज्यादा इसके ऊपर हम लोग को कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग का गवर्नमेंट के पास हम लोग का डीआरडीओ प्रेजेंटली जिस लेवल पे इतना सारा मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, इतना सारा अम्यूनिशन डेवलप कर रहे हैं जिसको दुनिया के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग भी अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो लोग भी ले रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस का जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर जो है वो इंडियन है। अगर आप कोई भी बड़ा टेक जायंट उठा लीजिए, उसको टेक जायंट के जो लीड करते हैं, सपोज फॉर द एग्जांपल हम लोग यूट्यूब में है, हम लोग गूगल को ही उठाते हैं, वहां भी आपको देखने को मिलेगा सुंदर पिचाई बैठा है।
तो इंडिया के जो जो बेस्ट इंडियंस है वो लोग ही आईटी में है, और वो लोग यूएस का आईटी जो है उसको लीड कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड को लीड कर रहा है, ऑब्वियसली, नॉट ओनली यूएसए, पूरा वर्ल्ड का। ऑब्वियसली वो लोग अपने तरफ से ये कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अगर मिनिस्टर ऐसे अपने तरफ से कमेंट करे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? बस हम लोग का नसीब है, उनका सोच है, हम लोग का नसीब है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मतलब हर दिन अगर आप कोई भी सीरियस टॉपिक से interested हो, अगर आप जियोपॉलिटिक्स से साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये आने से क्या होता है, हम लोग पूरा एकदम मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी बोल सकता है कोई कंट्री का मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर। तो ये जो है, ये ऐसा स्टेटमेंट आने से हम लोग भी थोड़ा सा, हम लोग को भी एकदम दिमाग है वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। तो ऑटोनोदा, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को अब क्या क्या करना चाहिए? इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ रिएक्शन करना है, लोग क्या करना चाहिए? नहीं, अब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इसके में कुछ रिएक्ट करना चाहिए। और वो एक कहावत है ना कि, अब बोलने में भी खराब लगता है कि कुछ भौंके हजार और हाथी चले बाजार, तो वही वाला जो कहावत है। इंडिया तो बैठा नहीं है कि भाई ये सब कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, उसको लेकर हर स्टेटमेंट का रिप्लाई करेगा। इंडिया का पास अपने मतलब जो काम है वो बहुत सारे काम है। ये सब बेकार का स्टेटमेंट, बस आप एंटरटेन हो जाइए और इसको भूल जाइए। आने वाले दिनों में अगर तो ख्वाजा आसिफ यहाँ रहे पार्लियामेंट में, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट आ सकता है। और मेन बात है क्या बोलिए, तो ये सब बोलने के बाद वो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं, वो लोग का दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हैं कि भाई ये सब कुछ सच है। और वो चल लोग रहा है। अपनी तरफ से ये सोच के ही बस सो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर वही बात है कि अगर आपको रिबॉक नहीं मिल रहा है तो आप रिबुक से खुश हो जाइए, उसी वही सब कुछ है हम लोग के लिए। तो दोस्तों, हम लोग का ये जो चर्चा था, चर्चा का विषय था, हम लोग डिस्कस किया अपना तरीका से। तो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ आप लोग को कुछ कमेंट करना है तो जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, अतुल। थैंक यू आफ्ताब।